हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट वी नो अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर टू कंडीशंस इन अ सेम सिचुएशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है एक ही सिचुएशन के दो कंडीशंस हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स के लिए 150 पे कर रहे हैं एंड अगर हम 8 पेन्स और 10 पेंसिल्स परचेज करते हैं तो 250 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 पेन्स और 6 पेंसिल्स के लिए हमने 150 रुपीज़ पे किया है और 8 पेन्स और 10 पेंसिल्स के लिए हमने 250 रुपीज़ पे किया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पेन और पेंसिल का कॉस्ट क्या है, दोनों कंडीशन में सेम है यानी फिक्स्ड है। तो फॉर कॉस्ट ऑफ वन पेन we take ₹X and cost of one pencil we take ₹Y। अब हम इन दोनों कंडीशंस को इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इज 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स वी पे ₹150। सो वी कैन राइट 5x by cost of one pen, that is x, so cost of 5 pens, that is 5x। हम इन दोनों 5 पेन्स और 6 पेंसिल्स का कॉस्ट जो है 150 पे किए हैं। सो यहाँ वी टेक साइन प्लस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, that is y, so cost of 6 pencil, that is 6y। we pay 6 pencils and 5 pens, that is 150। and second condition for 8 pens and 10 pencils, we can write 8x plus 10y equal to 250। तो अब हमें इसे समझ आ रहा होगा कि हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है, फिक्स्ड है। इसे हम वेरिएबल x और y से डिनोट कर रहे हैं और हमारा चेंज क्या हो रहा है, कंडीशंस। फर्स्ट में था 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स, सेकेंड में है 8 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सबसे पहले जनरल इक्वेशन देखें। जनरल इक्वेशंस आर a1x plus b1y plus c1 equal to 0। सेकेंड कंडीशन a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। अब हम ये देखें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट हैं। तो इसमें 3 केसेस हैं। केस 1, अगर हम दो लाइन को लें तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, एंड थर्ड केस दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो दो लाइन के लिए यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं जो देख सकते हैं हम। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, सेकेंड पैरेलल एंड थर्ड कोइंसिडेंट।
तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो लाइंस हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्टिंग है, कहाँ पर पैरेलल है और कहाँ पर कॉन्सिडेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल एक्स वाई एंड कांस्टेंट का रेशियो लेंगे। सो रेशियो ऑफ coefficients of x a1 upon a2, ratio of coefficients of y, that is b1 upon b2, and ratio of constants, that is c1 upon c2। तो हमें लीनियर इक्वेशन से तीन रेशियो मिल गया है, a1 upon a2 which are coefficient of x, and b1 upon b2 which are coefficients of y, and c1 and c2 are constant। तो अब वेरिएबल x की coefficients का रेशियो निकालिए, y के coefficients का रेशियो और कांस्टेंट का। अब देखें कि हम इस रेशियो का यूज़ कहाँ करेंगे। तो इस रेशियो का हम यूज़ ये पता करने के लिए करेंगे कि कहाँ पर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल्स है और कोइंसिडेंट्स हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे हम डिसाइड करते हैं रेशियो की हेल्प से कि लाइंस क्या है। फर्स्ट केस में हम देखें फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेक्टिंग लाइंस, if ratio a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we can say that lines are intersecting. For parallel lines, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then we can say that lines are parallel to each other. That is third condition. For coincident lines, if ratio a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then we can say that lines are coincident। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि दो लाइंस कब इंटरसेक्टिंग है, कब पैरेलल्स है और कब कोइंसिडेंट्स हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि दो लाइंस कब इंटरसेक्टिंग है, दो लाइंस कब कोइंसिडेंट्स है, दो लाइन कब पैरेलल्स है। अब हम ये देखेंगे कि किस केस में हमें सॉल्यूशन मिलता है और किस केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो हमारे पास तीन केसेस है। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, intersecting lines, we get solution. Solution, which type of solution? That is unique solution. Second, parallel lines, no solution. Third, that is coincident lines, solution. Which type of solution? That is infinitely many solution. तो coincident lines में हम infinitely many solution या many solution बोल सकते हैं। infinitely many solutions।
अब हम लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि किस लाइन में हमें सॉल्यूशन मिलेगा और किस लाइंस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन के बेस पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लाइंस को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। On the basis of solutions, we decide where equations are consistent and where inconsistent. So in case of intersecting line, and consonant lines, equations are consistent, and in case of parallel lines, equations are inconsistent. Now, अब हम यहाँ देखें कि अब हमने ये भी जान लिया कि किस तरह से लाइन को हम इंटरसेक्टिंग डिसाइड कर सकते हैं, कॉन्सिडेंट और पैरेलल डिसाइड कर सकते हैं, और हम किस में सॉल्यूशन मिलता है हमें, किस में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हम ये भी देख चुके हैं। और सॉल्यूशन के बेस पे हम इक्वेशन को टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि कंसिस्टेंट होगा when lines are intersecting and coincident, inconsistent होगा when lines are parallel.